आज का हमारा जो केस है जनाब वो है टेलेनॉर रेवोल्यूशनाइजिंग रिटेल बैंकिंग इन सर्बिया, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कस्टमर एक्सपीरियंस। अब ये जो हमारी केस स्टडी है, दिस इज केस स्टडी बिलोंग्स टू अवर डिस्कशन ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग में बेसिकली आपके पास जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि रीडिंग में भी जो है वो डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, तो उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट जो है वो हमने जब ई कॉमर्स का हमारा जो कोर्स था 6 सेमेस्टर में, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। सो मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स आर एक्चुअली रिपीटेशन। फ्यू कॉन्सेप्ट्स हैं कि जिसमें हम कह सकते हैं कि हाँ शायद इसमें जो है कुछ वेरिएशन है कि जो कि कुछ नई चीज़ें हैं, अदरवाइज मेजॉरिटी जो है वो वही चीज़ें हैं कि जिनको हमने पहले डिस्कस कर लिया था। ठीक है, फर्क इतना था कि हमने उस वक्त जो है वो उसको एक ऑपरेशन टर्म में भी डिस्कस किया था, केस स्टडी के टर्म में भी देखा था, और अब हम जो है वो ये जो आज की जो टेलेनॉर की जो केस स्टडी है उसमें जो है वो हम उसको डिजिटल डिसरप्शन के बैकग्राउंड में जो है वो देख रहे हैं कि व्हेन इंडस्ट्री गोज थ्रू डिजिटल डिसरप्शन, then what the companies in that particular industry need to do and how they actually need to do marketing and the positioning of either their current product or services or the new product or services. तो जनाब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, केस का साइनॉप्सिस जो है हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट द केस साइनॉप्सिस इज। ठीक है, ओके, सो बेसिकली टेलेनॉर, एज यू ऑल नो, it's a multinational telecommunication provider based in Norway. ठीक है, Telenor entered into Serbia back in 1994, so it's quite a while back when they entered Serbia. अच्छा, सर्बिया के बारे में आइडिया है आपको कि एज अ कंट्री, वेयर दिस कंट्री इज लोकेटेड और समथिंग लाइक दैट? जी, किसी को आइडिया है कि सर्बिया जो है वो कहाँ सर पर है? ये यूरोपियन कंट्री में यूरोप में है, यूरोप पे शायद आता है ना, सेंट्रल यूरोप में। यूरोप पे, यस, हंगरी साइड पे। ओके ओके ओके, बेसिकली इट्स फॉर्मल यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया जो था ये कंट्री था कि जो दैट वाज एक्चुअली पार्ट ऑफ द यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, जिसको जो है वो बेसिकली जिसको आप कह सकते हैं आज का रशिया जो है वो कंट्रोल कर रहा था तमाम स्टेट्स को। आफ्टर द यूएसएसआर ब्रोक अप, ये तमाम के तमाम जो स्टेट थी दे डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस, और जो यूगोस्लाविया है, यूगोस्लाविया जो था बुनियादी तौर पर जो है वो 3 स्टेट्स में जो है डिवाइड हो गया था। ठीक है, एक सर्बिया, एक बोस्निया हर्जेगोविना और तीसरा क्रोएशिया। ठीक है, तो सर्बिया में बुनियादी तौर पर जिस वक्त ये केस जो लिखा गया है 2013, तो सिचुएशन जो है वो ये है कि सर्बिया जो था हैड जस्ट गॉन थ्रू अ रिसेशन। ठीक है, आफ्टर गोइंग थ्रू अ लॉन्ग पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, लेकिन रिसेशन जो है अब बुनियादी तौर पर जो है वो ख़त्म हो रहा है और सर्बिया की जो इकॉनमी है वो अब दोबारा से जो है वो ग्रो करना शुरू कर दिया। ठीक है, जो मार्केट इन्वायरमेंट है वो ये है कि सर्बिया ने जो है अपनी इकॉनमी को जो है वो लिबरलाइज कर दिया है। ठीक है, और बहुत सारे जो पॉलिटिकल इश्यूज थे, बहुत पॉलिटिकल टर्मोइल था, उसको उन्होंने जो है रिजॉल्व कर लिया। ठीक है, और अब नाउ दे आर गोइंग टू अप्लाई फॉर द मेंबरशिप ऑफ यूरोपियन यूनियन। नाउ इफ दे अप्लाई फॉर द मेंबरशिप ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड दे डू बिकम अ मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन, दैट वुड सिंपली मीन्स कि जो उनका इकोनॉमिक ग्रोथ का जो एजेंडा है, ठीक है, इट इज़ गोइंग टू बी फ्यूल्ड, क्योंकि जाहिर है कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर बन जाने के बाद जो है वो उनको इतना समझ लें कि एक बहुत बड़ी बिरादरी की सपोर्ट जो है वो उनको हासिल हो जाएगी। So it will be somewhat easier for them to get significant support for their economic reforms agenda. So it is that background in which the Telenor is actually planning to expand its business portfolio, and they want to enter into the mobile banking industry in Serbia. अच्छा, अब यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है केस में वो है जनाब मार्टिन नेवरटिल। ठीक है,
शॉर्ट फॉर्म में हम इनको याद करेंगे मिस्टर मार्टिन के नाम से। मिस्टर मार्टिन जो है ये फ्यूचर सीईओ हैं ऑफ टेलेनॉर बैंक सर्बिया, ठीक है, टेलेनॉर बैंक का सर्बिया। इनका जो बैकग्राउंड है वो ये है, he is an MBA from he is an MBA from INSEAD, ठीक है, he is an MBA from INSEAD। और ये जो केस स्टडी जो है वो कहाँ की है, किसे लिखी है? नहीं लिखी है, द बिजनेस स्कूल। बिजनेस स्कूल है ना? हाँ, INSEAD नहीं लिखी है। तो बेसिकली आपको फेमस स्कूल है। जो बताना चाह रहा था आपको वो ये कि जब इस किस्म की जो केस स्टडीज लिखी जाती हैं तो उन केस स्टडीज में आप नोट कीजिएगा एवरी केस स्टडी, ठीक है, हैज बीन रिटन विद द हेल्प ऑफ वन ऑफ देयर ओन एलुमनाई। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो डिफरेंट बिजनेस स्कूल्स हैं, ठीक है, खासतौर से हार्वर्ड हो गया या जैसा ये INSEAD हो गया, स्टैनफोर्ड हो गया, ठीक है, आपका यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ओंटारियो हो गया, ठीक है, इनके जो ग्रेजुएट्स हैं या जिनकी जो एलुमनाई है वो किस तरह की कंपनीज में जॉब प्लेसमेंट्स की होती है। वो जिसको कहते हैं ना कि मतलब कि आपने अगर अंदाजा लगाना है कि आपका एक बिजनेस स्कूल जो है वो कितना ज़्यादा सक्सेसफुल जा रहा है, तो डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो है वो ये होता है कि आपके जो ग्रेजुएट्स हैं उनको जिन कंपनीज में प्लेसमेंट मिल रही है या वो जिस किस्म के बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनका साइज क्या है। इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट फैक्टर। ओके, सो मार्टिन साहब जो हैं वो बेसिकली भाई उन्होंने INSEAD से MBA किया, उसके बाद जो है उनको बैंकिंग सेक्टर में जो है वो जॉब मिल गई, लेकिन वो जो है वो तो तंग आ गया। उन्होंने कहा यार ये क्या रूटीन का जो है काम मैं कर रहा हूँ। सो ही वांटेड टू डू समथिंग इनोवेटिव, कोई नया काम करना चाहते थे। टेलेनॉर को जो है वो ये हीरा नजर आ गया, टेलेनॉर ने जो है उनको हायर कर लिया और अब टेलेनॉर जो है वो चाहता है कि जनाब कि आप जो है वो हमें हेल्प आउट करें, एक हमें प्लान डेवलप करके दें कि हम जो मोबाइल बैंकिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, उसमें कैसे एंटर हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इनका जो फर्स्ट टास्क था जो इनके मैनेजर्स ने इनको दिया, ठीक है, वो ये है कि उन्होंने कहा कि जी कि मेक अ स्टडी ऑफ द मोबाइल बैंकिंग सेक्टर। जी पहले तो जो सर्बिया की जो मार्केट है उसमें जो मोबाइल बैंकिंग सेक्टर है उसको जरा स्टडी करें और हमें बताएं कि मतलब कि मार्केट की डायनामिक्स क्या है, ठीक है। और उसको उस स्टडी को कंप्लीट करने के बाद जो उसके जो बॉसेस थे, ये टेलेनॉर की जो टॉप मैनेजमेंट है नॉर्वे में बेस थी, वो चाहती थी कि जनाब अब आप हमें एक प्लान बना के दें, ठीक है, एक सॉलिड प्लान बना के दें हाउ वी कैन एक्चुअली रेवोल्यूशनाइज दी रिटेल बैंकिंग ऑफ सर्बिया। अच्छा, रिटेल देखें, बात मोबाइल बैंकिंग की हो रही है तो उसमें मोबाइल बैंकिंग में ये जो बेसिकली जिस सेक्टर को कवर करना चाहते हैं वो रिटेल बैंकिंग है, ठीक है। ये अब अगर आप थोड़ा सा आप याद करें तो ई-कॉमर्स में भी हमने जो है वो टेलेनॉर की जो है वो केस स्टडी पढ़ी थी जहाँ पे उन्होंने जो है वो यस सर बैंक की थी। यस, एंड दैट वाज द ईयर 2007 2008, ठीक है। अब 2007 एंड 8 में जो उन्होंने काम फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में किया था, 2013 में दे वांट टू डू द सिमिलर टाइप ऑफ वर्क इन सर्बिया, ठीक है जी। अच्छा, उस वक्त जो है वो उन्होंने तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक के साथ जो है पार्टनरशिप की थी, ठीक है। यस। और उसमें जो है वो उन्होंने जो मॉडल अप्लाई किया था वो टेल्को लेड मॉडल अप्लाई किया था। और उसके बाद जो है वो उन्होंने बेसिकली दे एक्वायर्ड तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक एंड दे नेम्ड इट एज द टेलेनॉर बैंक। उसकी वजह जो थी वो ये थी कि तामीर मतलब एक सेपरेट बैंक के साथ जो है वो जो ट्रांजेक्शन करते हुए जो है वो उनको थोड़े से जो है वो मसले मसाइल दरपेश थे। तो यहाँ पर जो है वो उन्होंने एक बैंक जो है वो उन्होंने एक्वायर कर लिया है, ठीक है, इंडिया एंटिसिपेशन के जनाब कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हमारे पास जो है वो एक प्लेटफॉर्म जो है मौजूद हो, ठीक है। अच्छा, अब मार्टिन साहब को अब जब ये प्लान बनाने को दिया गया है तो उनके सामने जो है वो दो चैलेंजेस है मेन, ठीक है। पहला चैलेंज जो है वो ये है कि दैट ही नीड्स टू डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ फाइनेंशियल सर्विस शुड बी लॉन्च्ड, ठीक है। तो भाई आपने किस तरह की फाइनेंशियल सर्विस जो है वो लॉन्च करनी है। ये तो बात तय है कि आपने कोई रेवोल्यूशनरी सर्विस आप लेकर आएंगे सर्बिया की जो एग्जिस्टिंग बैंकिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, रेवोल्यूशनरी, समथिंग वेरी न्यू, वेरी वेरी न्यू। तो उनके सामने तीन ऑप्शन है, ठीक है। पहला ऑप्शन जो है वो ये जनाब कि वो एक मोबाइल पेमेंट सर्विस बन जाए, ठीक है। दूसरा जो है वो ये है कि जनाब के दे बिकम अ मोबाइल ओनली सर्विस,
जैसे फॉर एग्जांपल आपका P2P लेंडर फॉर एग्जांपल, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन जो है वो ये है कि जनाब कि वो एक फुल फ्लैश्ड रिटेल बैंक बन जाए, ठीक है। अच्छा, P2P लेंडर जो है बुनियादी तौर पर उसका जो पर्पस होता है वो ये होता है कि मिसाल के तौर पर अगर आप P2P लेंडर बनते हैं तो उसमें आप बेसिकली आपका जो नेटवर्क होता है उस नेटवर्क पर जो है वो दो तरह के यूजर्स मौजूद होते हैं। एक जो होता है वो सेवर होता है, ये वो सेवर मतलब जो वो लोग के जो के पैसा जमा करते हैं, ठीक है, सेव करते हैं, एंड दे बिकम द लेंडर्स, राइट, LENDER लेंडर्स। और दूसरी तरह के जो लोग होते हैं वो होते हैं क्रेडिटर, मतलब जिनको जो लोन चाहिए होता है। अब अगर आप इसमें सर्विस ऑफर कर रहे होते हैं तो बुनियादी तौर पर आप क्या कर रहे हैं कि आप जो है जिनको पैसा चाहिए और जो पैसा फॉर एग्जांपल लैंड करना चाहते हैं उनके दरमियान एक इंटरमीडिएरी बन जाते हैं, और आप अपॉर्चुनिटीज देते हैं कि भाई कि आप इन दो लोगों को मिला दें और इन दो लोगों के दरमियान जो आपस में जो ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है, मतलब कि जो आप लोन देते हैं, ठीक है, आप उस पर जो है कमीशन अर्न करते हैं। लेकिन ये जो मॉडल है, इस मॉडल में एक बहुत जो बड़ा सिग्निफिकेंट फैक्टर है, रिस्क फैक्टर जो है वो ये है कि द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, कि जो शख्स है, जो क्रेडिटर है, ठीक है, कि जिसने जो है वो लोन लिया है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो अपना जो लोन है वो उसको जो है वो कम्प्लीटली वापस करेगा ही नहीं करेगा। सो द सर्विस प्रोवाइडर हैज टू डू अ लॉट ऑफ होमवर्क इन ऑर्डर टू डिक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिफॉल्ट लोन। सो बहरहाल ये P2P लेंडर मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है वो समथिंग न्यू, इट हैज नॉट बीन डिस्कस्ड, ठीक है। तो नाउ वी आर क्लियर कि जी हमारा मतलब जैसे क्या है। सिमिलरली अगर आप एक मोबाइल पेमेंट सर्विस की आप बात कर रहे हैं तो ये बिल्कुल उस तरह की सर्विस की हम बात कर रहे हैं जिस तरह से जो है हमारे पास इजी पैसा और बाकी तमाम चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। और जब आप एक फुल रिटेल बैंक की आप बात करें तो फुल रिटेल बैंक का मतलब जो है वो ये है कि जनाब कि आप मतलब आप एज अ बैंक ऑपरेट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आपकी जो कंपनी है टेलेनॉर, ठीक है, जो कि बेसिकली एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, ठीक है। तो वो उसमें जो है मतलब अपनी जो प्रोडक्ट ऑफरिंग्स है वो अपनी प्रोडक्ट ऑफरिंग्स को बैंक की प्रोडक्ट ऑफरिंग के साथ कपल कर देगी, ठीक है जी। ऑप्शन समझ में आ गया इनके? सर मोबाइल ओनली सर्विस P2P लेंडर है ना? मोबाइल ओनली सर्विस P2P लेंडर, यस। और इसके बाद मोबाइल पेमेंट सर ये एक दफा P2P लैंडर दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। देखिए, P2P लेंडर का मतलब जो है वो ये है कि ये एक ऐसी जो है सर्विस है कि जिसमें सर्विस प्रोवाइडर दो तरह के लोगों को अपने नेटवर्क पे लेकर आता है। एक वो लोग होते हैं कि जिनके पास पैसा है और वो उस पैसे को कर्ज की शक्ल में देना चाह रहे हैं लोगों को, ठीक है। और दूसरे वो लोग हैं कि जो कि कर्ज लेना चाहते हैं, ठीक है। तो मतलब कर्ज देने वाला भी कंज्यूमर है और कर्ज लेने वाला भी कंज्यूमर है। और जो सर्विस प्रोवाइडर उसने काम इतना सा है कि उसने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया। नाउ दिस प्लेटफॉर्म विल बी ट्रस्टेड बाय बोथ द पीपल हु आर प्रोवाइडिंग द मनी एंड द पीपल हु आर गेटिंग द मनी। और इसके बाद प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर इन लोगों के दरमियान जो ट्रांजैक्शन होती हैं उन ट्रांजैक्शन के ऊपर एक कमीशन अर्न करता है। दिस इज हाउ दे ऑपरेट। लेकिन इसमें जो मेजर जो रिस्क फैक्टर है वो है रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। तो जो बेसिकली जो नेटवर्क प्रोवाइडर है, नेटवर्क प्रोवाइडर को वो लोग के जो कि उसके नेटवर्क पे आना चाहते हैं, खासतौर से वो लोग के जो कि कर्ज लेना चाहते हैं, कर्ज देना जो चाहते हैं वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो कर्ज लेना चाहते हैं उनकी बड़ी स्ट्रिक्ट प्रोफाइलिंग करनी पड़ती है, बड़ी डिटेल प्रोफाइलिंग रिक्वायर्ड होती है ताकि इस बात को जो है वो जितना हो सके इंश्योर किया जाए कि डिफॉल्ट रिस्क जो है उसको मिनिमाइज किया जा सके, ठीक है जी। यस जी सर। ओके अच्छा, अब पहला चैलेंज तो है वो तो जाहिर है कि ये हो गया कि जनाब कि आपने क्या फाइनेंशियल सर्विस ऑफर करनी है, ठीक है। जो सेकंड आपका जो चैलेंज है वो ये है कि हाउ यू आर गोइंग टू फॉर्मुलेट द स्ट्रेटजी, ठीक है। आपने चले ऑप्शन तो हमने कोई भी जो भी आपने चूज करना था चूज कर लिया, ठीक है। सेकंड ऑप्शन जो है वो ये है कि अब जो भी कोई आप प्रोडक्ट या सर्विस आप लॉन्च करने के लिए जाएंगे उसके लिए आप स्ट्रेटजी जो है वो कैसे डेवलप करेंगे। अच्छा, जो स्ट्रेटजी डेवलप करने की बात कर रहे हैं उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको उन्होंने कंसिडर करना है। पहला फैक्टर जो है वो ये है कि आप अपनी सर्विस की पोजीशनिंग कैसे करेंगे, ठीक है। सर्विस की पोजीशनिंग कैसे करेंगे और इसमें यू हैव टू कम अप विद अ वेरी क्लियर वैल्यू प्रोपोजिशन फॉर योर चोजन कस्टमर सेगमेंट, ठीक है। क्योंकि अगर वैल्यू प्रोपोजिशन क्लियर नहीं है तो उस सूरत में जो है वो जाहिर है कि आपकी सर्विस की जो पोजीशनिंग है इट विल बी इनइफेक्टिव। The second thing that you need to consider when developing a strategy is that which market segments you will target, right?
ये तकरीबन वैसी बात हो रही है जैसे ई कॉमर्स पे जो है, जब हम लोगों ने नेटफ्लिक्स की स्टडी पढ़ी थी ना, तो नेटफ्लिक्स की स्टडी में भी हम लोगों ने डिसाइड किया था कि जनाब के कौन से कस्टमर सेगमेंट्स हैं। वी डिड अ कंप्लीट एनालिसिस टू डिटरमाइन कि जी कौन कौन से कस्टमर सेगमेंट्स को हम टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो है वो हमारे पास बुनियादी तौर पर 6 कस्टमर सेगमेंट्स हैं कि जो कि टेलीनॉर ने आइडेंटिफाई किए, और अब उन्हें देखना है कि इन 6 मतलब आपने आपके पास जो प्रोडक्ट के ऑप्शन हैं, ठीक है, मोबाइल ओनली सर्विस हो गया, या मोबाइल पेमेंट सर्विस हो गया, या फुल फ्लैश रिटेल बैंक हो गया, ठीक है। अब वो डिपेंड करेगा कि आपने कौन से कस्टमर सेगमेंट्स को टारगेट किया है। हर कस्टमर का जो सेगमेंट है उसकी अपनी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है। हर कस्टमर सेगमेंट जो है वो किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को सूट करता है, तमाम प्रोडक्ट या सर्विस को सूट नहीं करता, ठीक है जी। ओके, अच्छा, इसके बाद आपने जो एक और स्टडी में आपका एक और जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो ये कि जनाब के जाहिर है कि आपने कोई भी आप ऑप्शन ले लें, चाहे आप मोबाइल ओनली सर्विस ले लें, मोबाइल पेमेंट सर्विस ले लें, रिटेल बैंक ले लें, आपको एक मोबाइल ऐप लॉन्च करनी है। उसकी वजह जो है वो ये है कि अगर आप मोबाइल ऐप लॉन्च नहीं करते तो इस पूरे सिनेरियो में टेलीनॉर क्या करेगा, क्योंकि टेलीनॉर तो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है ना, तो उन्होंने तो उनका बेसिकली वो तो चाह ही रहे हैं कि जनाब हमारा बिजनेस पोर्टफोलियो बढ़े। तो अब अगर बैंक है लेकिन बैंक जो है वो उसमें फॉर एग्जाम्पल मोबाइल बैंकिंग नहीं है, तो इसका मतलब जो है ये हुआ कि व्हाट्स न्यू इन इट। सो इन आइदर केस दे हैव टू कम अप विद अ मोबाइल एप्लीकेशन, बट दिस मोबाइल एप्लीकेशन हैज टू बी आउटस्टैंडिंग, ठीक है। वो ये चाहते हैं कि ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन आए कि जो कि गुड ना हो, वेरी गुड ना हो, आउटस्टैंडिंग हो, ठीक है, कि जिसको जो है वो कस्टमर जिसको एक कस्टमर को में एक ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिले, ठीक है। इसके बाद जनाब जो नेक्स्ट चैलेंज है विद रिस्पेक्ट टू दी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन वो है जनाब प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड कम्युनिकेशन। और जो लास्ट फैक्टर है इन डेवलपिंग द स्ट्रेटजी वो जो है वो ये है कि जनाब कि आपने जो बैंक फॉर एग्जांपल आपने भी जो एक्वायर किया है और आप जो आगे इसको एक्सपेंड करेंगे, तो क्या आप बैंक की ब्रांचेस खोलेंगे या नहीं खोलेंगे। तो ये वो फैक्टर्स हैं कि जो कि इनको कंसिडर करने हैं व्हेन फॉर्मुलेटिंग दी स्ट्रेटजी। अब हम बात करते हैं कि चैलेंजेस की बात हो गई। अब जो मार्टिन साहब है, मार्टिन साहब की जो है मतलब प्रायोरिटीज क्या है, मतलब कि जो बॉसेस ने उनको जो काम दिए हैं, जो प्लान बनाने को दिए हैं, तो अब उसको देखते हुए जो है मार्टिन ने जो है वो अपनी प्रायोरिटी सेट की कि मुझे पहले क्या करना है, मुझे पहले क्या नहीं करना। तो मार्टिन की जो पहली प्रायोरिटी है वो ये है कि टेलीनॉर ने उसको जो प्लान डेवलप करने के लिए दिया है, ठीक है, वो प्लान जो है सेल्फ सस्टेनिंग हो। सेल्फ सस्टेनिंग का मतलब जो है वो ये है कि कोई भी ऑप्शन जो है वो जो हमने मतलब जिसको कंसिडर करेंगे या जिसको फाइनलाइज करेंगे, ठीक है, वो प्लान जो है बहुत जल्द, ठीक है, इतना पैसा कमाने के काबिल हो जाए कि उसे टेलीनॉर के हेडक्वार्टर की फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत ना पड़े, ठीक है। याद रखिएगा कि जब हमने टेलीनॉर पाकिस्तान की केस स्टडी ई कॉमर्स में पढ़ी थी तो वहां पर भी उनको प्रॉब्लम जो था वो यही था कि टेलीनॉर पाकिस्तान का जो इनका बेसिकली जो मिडिल ईस्ट रीजन में आता था ना, तो मिडिल ईस्ट रीजन में टेलीनॉर पाकिस्तान का टेलीनॉर की जो टोटल अर्निंग हो रही थी उसमें शेयर बहुत कम था। तो जब उनका शेयर बहुत कम था तो टेलीनॉर का जो हेडक्वार्टर था उनका मेजर कंसर्न जो था वो ये था कि भाई कि आप लोग जो है वो कोई नया काम करें, ठीक है, कोई नए वेंचर आप स्टार्ट करें ताकि आप सेल्फ सस्टेनिंग बन सके, ठीक है, और आप मतलब ना सिर्फ आप अपने लिए पैसा कमाएं बल्कि जो है वो आप जो है वो मतलब जो टेलीनॉर ग्रुप है, टेलीनॉर ग्रुप की जो अर्निंग्स है उस अर्निंग में भी जो है वो आपका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन, ठीक है। तो पहला तो ये है कि प्लान से सेल्फ सस्टेनिंग हो, और दूसरा जो है वो ये है कि जनाब कि आपने जो टेलीनॉर का ब्रांड है, टेलीनॉर के ब्रांड को जो बेसिकली जो रिस्क हो सकता है वो रिस्क मिनिमम हो। अब टेलीनॉर के ब्रांड को क्या रिस्क हो सकता है, टेलीनॉर के ब्रांड को जो सबसे बड़ा रिस्क यहाँ पे डिस्कस किया गया है और जो टेलीनॉर की टॉप मैनेजमेंट की प्रायोरिटी है कि जनाब कि वो रिस्क मिनिमाइज किया जाए, वो है द रिस्क ऑफ ब्रांड डाइल्यूशन, कि हमारा ब्रांड जो है वो डाइल्यूट ना हो। ये उनकी प्रायोरिटी है कि आपने जो भी ऑप्शन लेना है उस ऑप्शन में आपने इस बात को इंश्योर करना है कि द रिस्क ऑफ डाइल्यूशन ऑफ द टेलीनॉर ब्रांड मस्ट बी मिनिमाइज, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी प्रायोरिटी है मार्टिन साहब की वो ये है कि जो प्लान है वो कॉस्ट इफेक्टिव हो, ठीक है, और
ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल हो। ठीक है, तो मार्टिन साहब की अब हमको प्रायोरिटीज पता चल गई कि मार्टिन साहब की प्रायोरिटीज क्या हैं। ठीक है, हमें ये पता चल गया कि ये टेलीनॉर की जो प्रायोरिटीज क्या है। ठीक है, अब in the beginning what he did that he came up with a short term plan। ठीक है, और शॉर्ट टर्म प्लान जो था उसमें ये तमाम की तमाम कंसिडरेशंस की जो कि हमने अभी आपसे डिस्कस की हैं। ठीक है, ये सारी कंसिडरेशन उस प्लान में जो है वो शामिल थी। ठीक है, तो पहला काम जो है वो उन्होंने जो है वो ये किया कि जो उन्होंने प्लान बनाया। ठीक है, इस प्लान का जो पहला एलिमेंट था वो ये था कि he created positioning by focusing on the customer and their banking needs। तो आप अगर अपनी केस स्टडी के एंड में आप देखेंगे तो वहाँ पर आप डिफरेंट परसेप्चुअल मैप्स देखेंगे। वहाँ यहाँ पर उन्होंने जो सर्बिया में जो मतलब जो बैंकिंग के जो कस्टमर्स थे उन्हें सर्वे किया, और सर्वे के बाद जो है वो उन्होंने मतलब ये कंसिडर करते हुए कि जनाब के दे आर प्रोबेबल क्लाइंट्स ऑफ दी आवर बैंकिंग सर्विस या ऑफ एनी बैंक, और उसके बाद उन्होंने जो है वो उनकी नीड्स और बैंकिंग नीड्स और वांट्स को जो है समझने की कोशिश की। तो उन्होंने कई परसेप्चुअल मैप्स जो है उन्होंने जनरेट किए थे फॉर अ वैरायटी ऑफ कस्टमर सेगमेंट्स दैट दे आइडेंटिफाइड। दूसरी चीज़ जो उसने की वो उसने जो है वो ये की कि उसने जो सेगमेंटेशन की। ठीक है, उस सेगमेंटेशन में उसने जो पोटेंशियल कस्टमर्स को जो मतलब टारगेट किया, ये जो सेगमेंटेशन की, इट वाज बेस्ड ऑन वैरायटी ऑफ क्राइटेरिया। ठीक है, अब जो सेगमेंटेशन का फॉर एग्जांपल एक क्राइटेरिया जो उसने यूज़ किया वो ये था कि जनाब क्या कस्टमर्स के पास जो है वो ऑलरेडी स्मार्टफोन है या नहीं। तो अगर कस्टमर के पास ऑलरेडी स्मार्टफोन है, ठीक है, स्मार्टफोन ओनरशिप है, तो उसका मतलब जो है वो ये हुआ कि अगर हम ऐसा कस्टमर को जो है मोबाइल बैंकिंग की प्रोडक्ट ऑफर करेंगे तो दिस कस्टमर इज मोर probable to become a customer of the mobile banking service rather than a customer who do not have a smartphone। तीसरी चीज़ जो उसने की जनाब वो ये की that he considered to leverage the Telenor। ठीक है, अब उसकी वजह जो है वो साफ सी थी कि जो टेलीनॉर के ब्रांड की जो एक्विटी थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। ठीक है, और टेलीनॉर वाज ट्रस्टेड बाय द कंज्यूमर इन सर्बिया। तो अब अगर आपकी स्ट्रेटजी में जो है वो टेलीनॉर के ब्रांड को लेवरेज करना अगर शामिल नहीं है तो दैट मीन्स कि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो मिस आउट कर रहे हैं। तो चौथी चीज़ थी जनाब वो ये थी कि उसने प्लान डेवलप किया कि जो हमने पहले बात की थी आउटस्टैंडिंग मोबाइल एप्लीकेशन, कि एक आउटस्टैंडिंग मोबाइल एप्लीकेशन को मैं कैसे डेवलप करूंगा। मैं का मतलब जो है ये कि टेलीनॉर कैसे डेवलप करेगा। ठीक है, then he came up with possible product offering in the fifth step, and in the sixth step what he decided, or what actually of course what he decided, that means Telenor decided that they are not going to invest in the branches of bank। मतलब उन्होंने ये तय कर लिया कि जो पहले बात हो रही थी कि ब्रांच खोलेंगे या नहीं खोलेंगे, उन्होंने तय कर लिया कि नहीं जनाब हम जो है वो ब्रांचेस मजीद ओपन नहीं करेंगे। ठीक है, ये इन प्रिंसिपल इन्होंने डिसाइड कर लिया। अच्छा, क्योंकि आप जिस दिन भी कोई काम करेंगे आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि क्योंकि आप फाइनेंशियल इंडस्ट्री में जो है वो काम कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल इंडस्ट्री में जो है वो जो रेगुलेटरी कंसिडरेशंस होती हैं, रेगुलेटरी बॉडी जो आपके ऊपर रिक्वायरमेंट इम्पोज करती है, दे आर क्वाइट सिग्निफिकेंट। So whatever option you take, you need to understand and take into account the regulatory requirements for any option that you take। तो हमारे पास जो है वो हमारे पास भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो मेजर रेगुलेटर है। किसी भी कंट्री का जो स्टेट बैंक होता है वो उस कंट्री के फाइनेंशियल सेक्टर का, खासतौर से बैंकिंग सेक्टर का मेन रेगुलेटर होता है, और उसने जितनी भी रिक्वायरमेंट जो है जो इम्पोज की होती है वो रिक्वायरमेंट जो है वो आपको फुलफिल करनी होती है। अच्छा, अब टेलीनॉर ने ये जो केबीसी बैंक एक्वायर किया था, ठीक है, वो इसलिए एक्वायर किया था कि वो ये चाहते थे कि उनको बैंकिंग का लाइसेंस मिल जाए। लेकिन अब यहाँ पे इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि आप अगर एक बैंक को एक्वायर कर रहे हैं तो बुनियादी तौर पर जो है वो ओनरशिप तो आपकी है, लेकिन आपने अभी ये डिसाइड करना है कि वो जो बैंक है वो बैंक अपने नाम से, अपने पुराने नाम से ही कंटिन्यू करेगा या उसके नाम को आप चेंज करेंगे। उसके नाम को अगर आप चेंज करेंगे तो उसका मतलब जो है वो ये है कि आप अपने एग्जिस्टिंग ब्रांड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं
और दूसरा काम आप ये भी कर सकते हैं कि आप बैंक का नाम बदल के कुछ भी रखें और उसको जो है वो एक नए ब्रांड के तौर पे आप लॉन्च कर दें। दोनों चीज़ें पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, अब टेलेनॉर ने जब केबीसी बैंक को जब उन्होंने एक्वायर किया है तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसी यहाँ पे ये थी कि उन्होंने बैंक तो एक्वायर किया लेकिन उसके कस्टमर्स को एक्वायर नहीं किया, ठीक है। तो इसका मतलब जो था वो ये था कि जनाब कि उन्होंने सिर्फ उनका जो फाइनेंशियल सर्विसेज ऑप्शन था वो उन्होंने जो है बाय कर लिया, बट दे डिड नॉट कीप देयर कस्टमर्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद उन्होंने जो उनकी जो बेसिकली जो थिंकिंग थी वो ये थी कि जो बैंक है, ठीक है, मतलब कि जब हमने इस बैंक को हम खरीद लेंगे इसके बाद जो है वो हम इसकी मतलब जो सर्विसेज को ज़ाहिर बात है हम आगे ऑफर करेंगे और हम हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा वो ये होगा कि वी मेक और सेटिस्फाइड कस्टमर्स and use these satisfied customers to popularize our services by word of mouth। ये उस वक्त उनके दिमाग में जो थी बात थी। अच्छा, इसके बाद उनकी जो एक और थिंकिंग थी, जी जी सर ये बात मुझे समझ नहीं आई थी कि उन्होंने क्यों कहा कि हम कस्टमर्स नहीं लेंगे एग्जिस्टिंग। उनका ख्याल जो था वो ये था कि जाहिर है कि अभी जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स होंगी, ठीक है। दूसरी चीज़ जो थी वो ये थी कि वो ये उस वक्त क्लियर नहीं थे कि जनाब के हमने जो है वो इस बैंक को आगे इस्तेमाल किस तरह से करना है। उनके दिमाग में सिर्फ इतना सा था कि जनाब कि हम इस बैंक का ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसको हम बाय कर लेंगे और उसको मतलब बाय कर लिया उन्होंने और उसके बाद जो है हम करेंगे ये कि हम इसको समझ लेंगे एक तरह से अगर कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। एक वो होती है ना पोजिशनिंग कि आपके जो कस्टमर्स हैं, आपके कस्टमर जो हैं वो इस बैंक को और इसकी सर्विस को किस तरह से देखते हैं। टेलेनॉर के लिए आप ये बात ध्यान में रखें कि टेलेनॉर के लिए ये चीज़ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेलेनॉर बुनियादी तौर पर एक फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म नहीं है। अगर जैसे सिटी बैंक है, सिटी बैंक आता है और वो जो है वो किसी कंट्री में जो है वो कोई छोटा बैंक एक्वायर कर लेता है तो वो तो ऑब्वियसली उसके कस्टमर्स को रिटेन करना चाहेगा क्योंकि उनका कोर बिजनेस ही बैंकिंग है, ठीक है। लेकिन टेलेनॉर का कोर बिजनेस जो है बैंकिंग नहीं है एंड राइट नाउ दे आर नॉट श्योर कि जनाब कि वो फॉर एग्जाम्पल ये जो बैंक है इस बैंक को आगे जो है वो किस तरह से जो है वो लेके चलेंगे। लेकिन एक चीज जो इनके दिमाग में बिल्कुल क्लियर है कि हमने अपने ब्रांड को डाइल्यूट नहीं करना, ठीक है ना। तो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर जो हैं वो जाहिर है कि उनका जो है वो जो केबीसी बैंक है या जो भी आपने बैंक एक्वायर किया है उसके बारे में उनका अपना एक पर्टिकुलर परसेप्शन होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज जो है वो ये है कि जो सर्बिया की जो बैंकिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, उसमें जो बैंकिंग सर्विसेज ऑफर की जा रही हैं वो बड़ी आउटडेटेड पुरानी किस्म की है, ठीक है। जिनको जो है वो सर्बिया के जो बैंकिंग कस्टमर्स हैं, खासतौर से यंग बैंकिंग कस्टमर्स जो हैं वो लाइक नहीं करते। वो समझते हैं कि जनाब के ये पुरानी दकियानूसी किस्म की जो है वो चीज़ें जो है ये ऑफर करते हैं, कोई न्यूनेस कोई इनोवेशन नहीं है। तो अब अगर बैंकों के बारे में इस किस्म का परसेप्शन है तो आपको मेरा ख्याल में आपका एक ऑप्शन जो है वो ये हो सकता है कि आप जो है वो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को टारगेट ना करें। उनकी जो बेसिकली जो उनके दिमाग में जो ख्याल है बैंक के बारे में उसको बदलने की कोशिश ना करें, बल्कि आप जो है वो फ्रेश से स्टार्ट करें, ठीक है ना। तो ये बेसिकली द चॉइस ऑफ द पोजीशनिंग, ठीक है। ओके जी। अच्छा, टेलीकम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं ना कि हम बैंकिंग को कैसे विजुअलाइज करें। भाई देखो बात जो है वो ये है कि वो अपने बिजनेस पोर्टफोलियो को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, ठीक है। वो चाह रहे हैं कि जनाब के कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करें कि जो कि क्विकली प्रॉफिटेबल बन जाए, ठीक है, खुद भी कमाए हमें भी कमा के दे, ठीक है। लेकिन ऐसा ना हो कि जनाब कि ये बिजनेस जो है ये हमारे गले पड़ जाए इन अ सेंस कि ये हमारा जो मेजर मतलब जो हमारा जो एक्चुअल ब्रांड है टेलेनॉर उसको खराब कर दे, उसको डाइल्यूट कर दे। उसकी वजह जो है वो ये है कि इनके जितने भी बिजनेसेस हैं मतलब ये इनकी जो मेजर इनकम है ना पूरी दुनिया में वो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज से ही हासिल होती है। तो ये कभी भी जो है ये अपना जो मेन ब्रांड है टेलेनॉर का, ठीक है, उसको हर्ट नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। मतलब अब अम्ब्रेला ब्रांड को कभी भी हर्ट नहीं करेंगे। उनको इस बात को इंश्योर करना है अम्ब्रेला ब्रांड हर्ट ना हो। अम्ब्रेला ब्रांड हर्ट हो गया तो एक कंट्री में अगर ये ऐसा हो गया, एक एग्जांपल सेट हो गई तो ये प्रोपेगेट करेगी बाकी रीजन में भी, ठीक है जी। हम लोग यहाँ तक क्लियर है? ओके जी, वंडरफुल। अच्छा जी, ये क्या चीज है? टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। ये क्या होते हैं? ये तो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। जब कभी आपको बिल्कुल सर प्रैक्टिकल सिचुएशन में आप जाएं तो आप यहाँ पर आके टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को देखिएगा कि अच्छा भाई हमें हमसे जो है
यहाँ से कौन सी बात जो है डिस्कस की जा रही है, एंड देन यू कैन कम अप विद अ केस स्टडी दैट यू हैव टू रेफर। सही है, आ जाते हैं केस एनालिसिस पे। ठीक है, और केस एनालिसिस में जो हमारे सामने जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, वो है जनाब डिजिटल डिसरप्शन। कि क्योंकि ये जो पूरा केस है इसमें फॉर एग्जांपल ये टेलीनॉर जो एक नए सेक्टर में एंट्री दे रहा है या अपने बिजनेस प्रोफाइल को जो है वो बढ़ाना चाह रहा है, तो उसने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है कि जिस तरह से डिजिटल डिसरप्शन बाकी तमाम इंडस्ट्रीज को अफेक्ट कर रही है, तो फाइनेंशियल सेक्टर में भी डिजिटल डिसरप्शन जो है वो जो कंपनीज हैं, जो बैंक्स हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, उनको सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर रही है। ठीक है, नाउ देयर इज एन अपॉर्चुनिटी दैट वी कैन टैप। अब डिजिटल डिसरप्शन होती क्या है जनाब? ठीक है, तो उसकी जो बेसिकली जो डेफिनेशन है वो ये है कि जनाब इट इज अ काइंड ऑफ transformation in the businesses, transformation in the business practices, transformation in the requirements of the customers. Okay, and this transformation in business practices, the customer needs, the customer want, is actually caused by the emerging digital technologies and business models. अभी जो टेक्नोलॉजीज होती हैं, जो बिजनेस मॉडल्स होते हैं ना, what they do actually, they actually create or impact the value of the existing products and services. ठीक है, मिसाल के तौर पर जो है वो आपने देखा कि जैसे अभी मोबाइल बैंकिंग आ रही है। अब मोबाइल बैंकिंग आई तो फॉर एग्जांपल पहले जो लोग जो हैं वो फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल सर्विसेज को अवेल नहीं करते। ठीक है, और या फॉर एग्जांपल ये आपका और बहुत सारी सर्विसेज है, तो लोगों ने इन चीज़ों को इस्तेमाल करना क्यों शुरू किया? उन्होंने कहा यार ये तो बहुत ही आसान काम हो गया। मिसाल के तौर पर जो है वो बिल पेमेंट है। ठीक है, अब आपने कहा कि यार चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मतलब मैं जो है वो अपना बैंक अकाउंट खोल लूंगा, और बैंक अकाउंट खोलने के बाद जो है वो बैंक जो है वो मुझे मोबाइल एप्लीकेशन दे रहा है कि जनाब आपने अपने जो बिल पे करना है वो आप घर बैठे जो है मोबाइल ऐप से पे करते हैं। वंडरफुल, मुझे जो है वो बैंक नहीं जाना, मुझे जो है लंबी लंबी लाइनों में लगना, धूप में खड़े होकर ख्वार नहीं होना। ठीक है, उसके बाद जो है वो फॉर एग्जाम्पल वो कागज़ पे ठप्पे लगवाने के बाद जो है वो मुझे अब ये नहीं करना कि जनाब कि मैं उसका पूरा रिकॉर्ड रखूँ, हार्ड कॉपी मेंटेन करूँ कि जी बिल पे हुआ है। एवरीथिंग इज डिजिटल, तमाम के तमाम सिस्टम आपस में कनेक्टेड है। अब हाल जो है वो ये हो रहा है कि जनाब कि अब अगर कोई बैंक जो है वो अगर इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग ऑफर नहीं कर रहा, तो इसका मतलब जो है वो ये है कि जनाब के दिस बैंक इज गोइंग टू बी आउट ऑफ द बिजनेस वेरी सून। ठीक है, इवन आप इस बात को नोट कीजिएगा कि जब एटीएम्स आई, ऑटोमेटिक टेलर मशीन आई, ठीक है, तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन काफ़ी अरसा हो गया, ऑटोमेटिक टेलर मशीन आई, तो उसके बाद हर बैंक ने पाकिस्तान में इस पर अपना एक्सक्लूसिव फोकस किया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एटीएम्स जो हैं वो बढ़ाएं, डिफरेंट सिटीज़ में अपना जो एटीएम नेटवर्क है उसको इंक्रीज़ करें। और अगर आप लोग उस वक्त की जो फॉर एग्जांपल जो बैंकिंग एडवर्टाइजमेंट्स हैं या जो उनका प्रमोशनल मटेरियल्स हैं उसको अगर आप ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि वो उनका जो वैल्यू प्रोपोजिशन था बैंक्स का, उसमें ये एक बड़ा ही सिग्निफिकेंट एलिमेंट होता था कि जनाब कि वी हैव अ वेरी वास्ट एटीएम नेटवर्क। क्योंकि वो कस्टमर्स को ये बताने की कोशिश करते थे कि जनाब कि आपको अपनी बैंकिंग नीड्स के लिए या फॉर एग्जांपल सबसे बड़ी नीड जो आपकी कैश है, ठीक है, उसको निकलवाने के लिए जो है वो आपको ब्रांच जाने की या जगह जगह ख्वार होने की जरूरत नहीं है। हमारी एटीएम जो है वो आप नहीं है, लेकिन जो है मुझे इल्म है कि जो आर्मी में जो मतलब जो एम्प्लॉइज होते हैं, ना आर्म फोर्सेस के जो लोग होते हैं, उनका मेजॉरिटी जो है दे कीप देयर अकाउंट इन अस्करी। तो बार बता जो पॉइंट बताए हैं यहाँ पे हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि क्या आपको पता है कि आपने कस्टमर्स गेन करने हैं। ठीक है, तो उस सूरत में जो है वो आप जो है वो वैल्यू प्रोपोजिशन के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते। ठीक है, लेकिन अब ज़रा गौर करें कि आप के जो मतलब आज कुछ ऐसे पहले मैंने देखा कि इवन अस्करी बैंक एंड नेशनल बैंक आर एडवर्टाइजिंग देयर मोबाइल बैंकिंग एप्स। ठीक है, इसका ये किस बात की इंडिकेशन है? ये इस बात की इंडिकेशन है कि जनाब के हो सकता है कि जी मेरी एक कंपलसरी रिक्वायरमेंट है, मतलब मेरे कंपल्जन है कि जनाब के मैंने जो है वो अस्करी में अपना अकाउंट खोलना ही है क्योंकि मेरी तनख्वाह उसमें आती है। ठीक है, या मैंने नेशनल बैंक में अकाउंट खोलना ही है क्योंकि मेरी तनख्वाह जो है उसी में आती है। अब अगर मैं किसी और बैंक में मूव कर दूंगा तो मेरे लिए जो है वो मतलब टाइमली जो है वो मेरे पास जो है पे नहीं आएगी, पैसे मेरे पास नहीं आएंगे। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास जो है वो जैसे ही जो है फॉर एग्जाम्पल तनख्वाह जो है मेरे मेन अकाउंट में आती है, मैं वहाँ पे थोड़े से पैसे छोड़ के बाकी पैसे जो है वो अपने किसी और बैंक में ट्रांसफर, जो मेरा अकाउंट है वहाँ पे ट्रांसफर कर देता हूँ।
और उसके बाद मैं अपनी बैंकिंग की जो मेजर नीड्स हैं वो मैं दूसरे बैंक के अकाउंट से ही फुलफिल करता हूँ। अब सही। बैंक का काम जो है वो तो आपको पता है कि बैंक का काम जो है वो लैंडिंग है। अब अगर जो है फॉर एग्जांपल उसके पोर्टफोलियो में उसके पास जो कस्टमर्स हैं उनके अकाउंट में अगर पैसे नहीं होंगे तो वो बैंकिंग का हक करेगा। तो ये वो प्रेशर है, ठीक है, डिजिटल डिसरप्शन का, कि जिसने जो है वो इवन उन बैंकों को भी हिला के रख दिया कि जिन्होंने शायद कभी परवाह नहीं की थी कि हमने जो है वो कोई ऐसा वैल्यू प्रपोजिशन जो है वो ऑफर करना है कि जिसमें हमारे कस्टमर जो है सेटिस्फाइड हो। सो जस्ट टू अप्राइज यू ऑफ द पावर ऑफ डिजिटल डिसरप्शन, ठीक है। और अगर आप इस डिजिटल डिसरप्शन के ऊपर फोकस नहीं करते, आप ये नहीं देखते कि टेक्नोलॉजी जो है वो किस तरह से जो है वो प्रोडक्ट्स को, वैल्यू प्रपोजिशन को जो है वो चेंज कर रही है, किस तरह से जो है वो बिजनेस मॉडल को जो है वो चेंज कर रही है, ठीक है, तो द कॉन्सिक्वेंसेज आर गोइंग टू बी रियली रियली सिवियर फॉर यू। और यहाँ पे जो एग्जांपल कोट की गई है कोडैक की, ठीक है, कोडैक वाज अ कंपनी दैट एक्चुअली मैन्युफैक्चर्ड द कैमरास। तो जब ये गैजेट्स आना शुरू हुए थे, ठीक है, खासतौर से जब मोबाइल फोन आना शुरू हुए जिनके अंदर जो है कैमरा मौजूद था, तो ये बेसिकली दिस डिवाइसेस वर इंडिकेशन ऑफ डिजिटल डिसरप्शन, ठीक है। सेल्फी Yes, का sir. चल पड़ा सिलसिला। पहले जो है वो होता था कि जी यार वो तस्वीर खींचनी है तो आप बंदा ढूंढते थे, यार प्लीज यार ये कैमरा लो, मेरी तस्वीर खींचो भाई, ठीक है ना। अब आपने कहा भाड़ में जाओ, नहीं हो कोई मसला नहीं है, मेरे पास सेल्फी का ऑप्शन मौजूद है, मैं सेल्फी ले सकता हूँ। फिर ट्रेंड इतना बड़ा कि जनाब आपके जो मोबाइल फोन बनाने वाले थे, ठीक है, उन्होंने इस चीज तक को मार्केट करना शुरू कर दिया कि जब आप सेल्फी लेते हैं तो हमारा जो कैमरा है वो 25 डिग्री वाइडर एंगल पे सेल्फी लेता है कि जिससे Yes. आप ज्यादा लोगों को पिक्चर के अंदर ले सकते कैप्चर कर सकते हैं। यस सर, बिल्कुल। अब अंदाजा लगाइए कि ये आपका वैल्यू प्रोपोजिशन बन गया। वो कम वक्त फोन जो था, फोन गया भाड़ में, उस फोन को मैं कैमरे के तौर पे मैंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कोडैक ने इन तमाम चीजों को ऑब्जर्व किया, ठीक है, लेकिन कोडैक जो था ना, इट वाज एक्चुअली वेरी वेरी स्लो इन अडेप्टिंग टू द डिजिटल डिसरप्शन। अच्छा, एक जो सिग्निफिकेंट चेंज आया इस मार्केट में, इंडस्ट्री में, वो ये आया कि जब ये मोबाइल फोन, कैमरे वाले मोबाइल फोन आना शुरू हुए ना, तो कोडैक की जो एक्चुअल मार्केट थी वो थी फीमेल फोटोग्राफर्स, फीमेल यस फोटो। सर। यस सर। ठीक है। उसके बाद मेल इमर्ज एक नया सेगमेंट बना दिया। नया सेगमेंट बना, और वो नया सेगमेंट बड़ा सिग्निफिकेंट सेगमेंट बना कि जिसमें जो है वो मेल आ गए। फोटोग्राफर्स। यस सर। कोडैक ने जो है वो इस चीज को जो है वो, मतलब आप समझ लें कि कबूल नहीं किया। उन्होंने जो है वो वही जो अपना जो पुराना सेगमेंट था उसी के ऊपर फोकस किया। सोनी ने फॉर एग्जांपल इसको जो है रिकॉग्नाइज कर लिया कि भाई ये चीज जो है ये किस तरफ जा रही है। सो दे केम अप विद द प्रोडक्ट्स दैट एक्चुअली cater to डिजिटल। this new customer segment, ठीक है। रिजल्ट क्या हुआ जनाब? रिजल्ट जो था वो साफ 2012 में कोडैक हो गया। बैंकरप्ट हो गया। बैंकरप्ट हो तो ये जो बेसिकली चीज है ये हमको बताती है कि डिजिटल डिसरप्शन जो है, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ इट, ठीक है, कि आपकी जो इंडस्ट्री है, आपकी इंडस्ट्री में जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो टेक्नोलॉजी किस किस्म के चेंजेस लेकर आ रही है, कस्टमर की जो नीड्स हैं या जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो किस तरह से जो है वो बदल रही है। मिसाल तौर पर जैसे मैंने आपको मोबाइल बैंकिंग का कहा कि आप फॉर एग्जांपल आप अगर मोबाइल बैंकिंग ऑफर नहीं करते तो कस्टमर जो है जैसे वो होता था ना कि जनाब के पहले मोबाइल फोन एक ही सिम के आते थे, फिर 2 सिम के हुए, 3 सिम के हुए, ठीक है। अब 4 सिम। इसका मतलब जो है, हाँ, तो इसका मतलब जो है वो ये हुआ कि जनाब के अब कस्टमर जो है वो उसके बाद ऑप्शन मौजूद है। अगर आप उसको न्यूज़ टेक्नोलॉजी पे नहीं लेके जाते, फास्टर स्पीड नहीं देते, गुड सिग्नल नहीं देते, अच्छी वॉइस क्वालिटी नहीं देते, ऑल ही हैज टू डू जस्ट स्विच इट्स डिफॉल्ट सिम। डिस्कनेक्शन से पहले जो है वो हम बात कर रहे थे डिजिटल डिसरप्शन की, ठीक है। तो अब आप नोट कीजिएगा कि इवन एट दैट पॉइंट इन टाइम जब ये एटीएम नेटवर्क वाज कंसीडर्ड टू बी a significant factor of the overall value proposition of the bank itself, ठीक है। There are few banks who never advertise, ठीक है, and they even when it came to the ATM, ठीक है, their ATMs were less, they did not operate as they had to, ठीक है। For example हमारे 2 बड़े मेजर बैंक से, एक नेशनल बैंक है और एक अस्करी बैंक है, ठीक है। अच्छा, दोनों बैंक्स की खास बात जो है वो ये है कि नेशनल बैंक को तो कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि उसको पता है कि जनाब अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो आपको नेशनल बैंक में जो है वो अपना अकाउंट रखना पड़ेगा, ठीक है। उसकी वजह जो है वो ये है कि जनाब आपकी पेंशन, तनख्वाहें वगैरह सब कुछ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो नेशनल बैंक से ही डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जनाब के हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वैल्यू प्रोपोजिशन क्या चीज़ होती है, कस्टमर तो हमारे पास बैंकिंग करने आना ही है ना, बिकॉज वी हैव ऑलमोस्ट अ मोनोपोलिस्टिक पोजीशन,
ठीक है। सिमिलर थिंग वाज विद द अस्करी बैंक। अस्करी बैंक का नजरिया जो था वो ये था कि भाई कि आप जो है फॉर एग्जाम्पल अगर आप आर्मी में हैं, ठीक है, तो आपके पास जो है वो अस्करी बैंक में अकाउंट होना चाहिए। आई रिमेम्बर इन अर्ली 2000 व्हेन आई वाज इन रावलपिंडी, ठीक है, तो मैंने जो है वो आई थिंक आई हैड टू ओपन एन बैंक अकाउंट। वो उसमें जो है पता चला जनाब कि वो जो जानने वाले थे उसमें कई जो थे वो हजरात जो थे वो आर्म फोर्सेस के थे, खासतौर से आर्मी के थे। और जिससे बात करें पता लगे जनाब कि हर आदमी का अकाउंट जो है वो अस्करी के अंदर, हर आदमी का अकाउंट जो है अस्करी के अंदर। तो आई थिंक ये सिचुएशन जो है ये अभी भी ऐसी है। तो हमने ये तो देख लिया कि जनाब के डिजिटल डिसरप्शन जो है वो किस तरह से जो है वो इम्पैक्ट कर रही है, ठीक है। सिमिलरली जो अगर हम बैंकिंग इंडस्ट्री को देखें तो बैंकिंग इंडस्ट्री में भी हमने बड़ी तफसील से बात की कि बैंकिंग इंडस्ट्री में जो है बहुत ज़्यादा जो है वो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, जो इदारे हैं, they have to keep track of these changes and change their value proposition, their products and services accordingly, ठीक है। टेलेनॉर के पास एक एडवांटेज जो है वो ये है कि टेलेनॉर इज आल्सो लुकिंग एट these digital disruption, ठीक है, and they are actually leveraging all the latest technologies and trends already, ठीक है। अब इन टेक्नोलॉजी ट्रेंड में जो है जो चीज़ें शामिल हैं वो कौन कौन सी हैं जनाब? एक तो ऑफ कोर्स बिग डेटा, ठीक है, बिग डेटा हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ठीक है, कम्युनिटी बिल्डिंग हो गई, ऑगमेंटेड रियलिटी हो गई, ठीक है, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। सो दे आर ऑलरेडी leveraging all these trends, so they are quite familiar कि जनाब कि हमें जो है कि डिजिटल डिस्ट्रप्शन जो है किस तरह की चीज़ों को अफेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर्ड बाय द टेलेनॉर, यानी कि जो क्या करना चाहिए टेलेनॉर में। पहला जो ऑप्शन है या जिसको हम कह रहे हैं फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, वो ये है कि जनाब के हम ये कहें कि ये टेलेनॉर को जो है वो अपनी कोर कॉम्पिटेंसी तक महदूद रहना चाहिए, ठीक है, और इसके अलावा जो है कोई काम नहीं करना चाहिए। तो अगर अब ये पोजीशन लेते हैं, ठीक है, कि भाई टेलेनॉर शुड स्टिक टू इट्स कोर कॉम्पिटेंसीज, ठीक है, तो अब सवाल जो है वो ये है कि अगर हमारी पोजीशन ये है तो हम ये क्यों कहेंगे, ठीक है, दैट व्हाई द टेलेनॉर शुड स्टिक टू इट्स कोर कॉम्पिटेंसीज, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल वी कैन से कि जी टेलेनॉर के पास जो है वो बैंक को लॉन्च करने की स्किल नहीं है, ठीक है, नहीं है, चाहे वो मोबाइल ओनली हो या बैंक विद ब्रांचेस हो। हाँ, दूसरा जो हमारा आर्गुमेंट होगा वो ये होगा कि जी के जो मार्केट है वो बहुत हाईली रेगुलेटेड मार्केट है, ठीक है, 30 बैंक हैं इस मार्केट के अंदर, ठीक है, यस सर, और फ्रेगमेंटेशन ज़्यादा है, फ्रेगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद जो है वो ये है कि हमारा थर्ड आर्गुमेंट जो होगा वो ये होगा कि भाई कि अगर आप ये जो काम करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, या आप इसलिए भी करें कि अदरवाइज यू विल नीड अ लाइसेंस, अ बैंकिंग लाइसेंस, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल मोबाइल मतलब अगर आप मोबाइल पीयर टू पीयर सोल्यूशन हो गया या मोबाइल पेमेंट सर्विसेज हो गया, ठीक है, तो आपको इसके अलावा अगर आप ऑफर करना चाह रहे हैं अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज का जो आपका जो कवरेज है उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको लाइसेंस की नीड पड़े होगी, और वो लाइसेंस जो है वो इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, ठीक है, उसमें लगेगा आपको टाइम, ठीक है। अच्छा, तो अगर आप टेलेनॉर को जो है वो ये कह रहे हैं कि दे शुड स्टिक टू इट्स कोर कॉम्पिटेंसीज, तो इसका मतलब जो है वो ये होगा कि आप दूसरा अल्फाज में ये कहना चाह रहे हैं कि टेलेनॉर शुड सिंपली प्रोवाइड एडिशनल सर्विसेज, ठीक है। अब ये जो एडिशनल सर्विसेज होंगी ये टेलेनॉर किसको प्रोवाइड करेगा? ये उन 30 बैंकों को प्रोवाइड करेगा जो कि ऑलरेडी मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इससे एक और फायदा जो है वो ये होगा कि वो जो आपको मतलब जो लाइसेंस हासिल करने का जो हैसल है, जो एफर्ट है, जो बड़ा टाइम लगेगा, सब कुछ होगा, ठीक है, वो हैसल आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि जो हम पहले ही कह रहे हैं कि क्योंकि आपको एग्जिस्टिंग बैंक के साथ काम करना है, तो यू कैन सिंपली पिक कि आप किन बैंक्स के साथ काम करना चाहेंगे और किन बैंक्स के साथ काम नहीं करना चाहेंगे, तो लाइफ विल बी इजियर फॉर यू, ठीक है। अच्छा, अब जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या जनाब? टेलेनॉर शुड लॉन्च एन इनोवेटिव बैंकिंग सॉल्यूशन टारगेटिंग द राइट सेगमेंट। अब अगर आप ये ऑप्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो इस ऑप्शन के फेवर में, ठीक है, आप क्या कहेंगे?
फॉर एग्जांपल आप ये कहेंगे कि जनाब के इस ऑप्शन को आप इसलिए अडॉप्ट करें बिकॉज द मार्केट इज हाईली फ्रेगमेंटेड, 30 बैंक मौजूद है मार्केट के अंदर, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि जनाब के जो 30 कोई एक बैंक जो है उसका बड़ा ही जो है मेजॉरिटी जो है वो शेयर है। उसका मतलब जो है ये हुआ कि मार्केट में जो है आपकी जगह मौजूद है, आप एक जगह बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा आप आर्गूमेंट जो है आप ये भी दे सकते हैं कि क्योंकि टेलीनॉर की जो है अपनी रेपुटेशन है, ठीक है, एक वर्ल्ड वाइड मल्टीनेशनल ब्रांड, ठीक है, इनोवेटिव ब्रांड, तो आप ये भी कह सकते हैं कि जनाब कि क्योंकि करंट बैंकिंग सर्विसेज जो है, ठीक है, वो स्लो है, इनकन्वीनियंट है, ठीक है, और उनको आसानी से एक्सेस जो है वो नहीं किया जा सकता। तो अगर टेलीनॉर जो है इस मार्केट में आ जाता है तो टेलीनॉर के बाद एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो कस्टमर को जो है वो फास्ट, कन्वीनियंट एंड ईजी एक्सेस प्रोवाइड कर सकता है फाइनेंशियल सर्विसेज पे, ठीक है, जो कि एक बड़ा एक सिग्निफिकेंट एज हो सकता है, ठीक है। तो तीसरा जो आप आर्गुमेंट देंगे इस फेवर में, ठीक है, वो ये दे सकते हैं कि जी के जो करंट बैंक्स हैं, ठीक है, वो कस्टमर फोकस नहीं है, Yes, और sir. इनकी जो सर्विसेज है वो एंटीक है, ट्रेडिशनल है, ठीक है, और Yes. जो अभी हमारा जो हमारे जो बैंकिंग कस्टमर्स हैं, खासतौर से वो बैंकिंग कस्टमर Young. जो कि यंग हैं, जिनके पास स्मार्टफोन Young. मौजूद है, ठीक है, वो इनको पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि यार अब सर्विसेज जो है उसमें चेंज आना चाहिए, कोई न्यूनेस होनी चाहिए, कोई इनोवेशन होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद जो थर्ड आर्गुमेंट आप दे सकते हैं इसके फेवर में, इस ऑप्शन के फेवर में, वो आप ये दे सकते हैं कि भाई कि देखें सर्बिया जो है वो इस वक्त रिसेशन से बाहर आ रहा है और इसकी जो है वो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बड़ी स्ट्रांग है, तो उसका मतलब जो है वो ये है कि मार्केट में बड़ी गुंजाइश मौजूद होगी, ठीक है। मोर एंड मोर मतलब डिस्पोजेबल इनकम जो है वो इस बात की पॉसिबिलिटी है, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़े, प्रॉस्पेरिटी बढ़े, तो जाहिर है कि मतलब और मजीद जो लोग हैं, ठीक है, वो जो है वो बैंकिंग सेक्टर में या मतलब या बैंकिंग कस्टमर जो है वो बने, तो आपके पास एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप उसको करें। अच्छा, लेकिन अब यहाँ पे अगर मैं इस ऑप्शन को लेता हूँ कि जी मैं जो है वो एक इनोवेटिव बैंकिंग सोल्यूशन जो है वो लॉन्च करूँ, ठीक है, इससे पहले जो है वो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है मुझे कंसिडर करनी पड़ेंगी, ठीक है, कि मिसाल के तौर पर पहला जो मुझे क्वेश्चन कंसिडर करना पड़ेगा वो ये कंसिडर करना पड़ेगा कि टेलीनॉर एज अ हेडक्वार्टर, ठीक है, द अम्ब्रेला ब्रांड, ठीक है, क्या वो चाहता है कि जो नई सर्विसेज है प्रॉफिटेबल हो, ठीक है, क्योंकि अगर वो नहीं चाहता कि मतलब कि प्रॉफिटेबल हो, वो सिर्फ ये चाहता है कि जनाब क्या ब्रेक इवन करें, तो उसका मतलब जो है वो ये है कि आई विल हैव टाइम, ठीक है। रिकॉल द डिस्कशन ऑफ द किंडल फायर, ठीक है, Yes, sir. किंडल फायर के आपको याद है ना कि आपके मतलब उनके ऊपर जो है वो बुनियाद प्रेशर नहीं था, क्योंकि उनका जो पेरेंट ब्रांड था वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था। तो उसने कहा कि जी अभी तो हमने इसको जो है लॉन्च करना है, इसको टक्कर में लेकर आना है, ठीक है, हमको हमें बाकी परवाह नहीं है कि जनाब कि ये फौरी तौर पे पैसे बना रहा है, प्रॉफिटेबल हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ पर जो है वो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक पेरेंट की चाइल्ड सर्विस हूँ, तो मेरा जो पेरेंट है वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है कि जनाब कि मुझे जो है वो अपने पैरों पे जो है वो खड़ा होना है या मेरे पास अभी वक्त है। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि टेलीनॉर हेडक्वार्टर की मतलब जो अप्रोच है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दिस बैंकिंग सोल्यूशन, ठीक है, वो क्या है। क्या वो ये चाहते हैं कि इस बैंकिंग सोल्यूशन को एक स्टैंड अलोन बिजनेस के तौर पे ऑपरेट किया जाए, ठीक है, या इस बैंकिंग सोल्यूशन को इस्तेमाल किया जाए नए कस्टमर्स हासिल करने के लिए अपनी कम्युनिकेशन प्रोडक्ट, मतलब जो मेन उनका बिजनेस है, Yes, Telecom. हाँ, मतलब कि ये जो बैंकिंग सोल्यूशन है विल इट बी यूज्ड एज अ बेट टू गेट न्यू कस्टमर्स और यू विल बी यूजिंग इट एज अ स्टैंड अलोन बिजनेस, मतलब एक नई जो है वो समझ लें एक नए सेक्टर में एक नया काम स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, या समझ लें कि मतलब सिर्फ एक कवर अप होगा और इसको इस्तेमाल किया जाएगा नए कस्टमर्स को गेन करने के लिए। तो ये दो क्वेश्चन जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं इससे पहले कि मैं इस ऑप्शन को अडॉप्ट करूँ, ठीक है। तो अगर टेलीनॉर जो है वो ये चाहता है कि ये जो बैंकिंग सोल्यूशन है, ठीक है, इट मस्ट बी प्रॉफिटेबल, उसका मतलब जो है भाई वो ये हुआ कि ये बैंकिंग सोल्यूशन जब मैं स्टार्ट करूंगा तो मुझे पेमेंट सोल्यूशंस और लोन्स ऑफर करने पड़ेंगे, ठीक है, पेमेंट सोल्यूशंस और लोन्स ऑफर किए बगैर जो है, क्योंकि बैंक का तो मेजर बिजनेस ही होता है ना लैंडिंग, Yes, sir. तो अगर आप लोन्स ऑफर नहीं करेंगे यू कैन नेवर बिकम प्रॉफिटेबल, ठीक है। लेकिन अगर आप लोन्स ऑफर करते हैं खास तौर से, ठीक है, तो इसका मतलब जो है वो ये हुआ कि आप एक कन्वेंशनल बैंकिंग प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं,
जब आप कॉन्वेंशनल बैंकिंग प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, इसका मतलब जो है ये होगा कि आपको एक बैंकिंग लाइसेंस, प्रॉपर बैंकिंग लाइसेंस जो है वो आपको रिक्वायर्ड होगा। और प्रॉपर बैंकिंग लाइसेंस का मतलब जो है वो ये है कि जनाब कि अगर आप उसको अप्लाई करेंगे तो जो करंट कंडीशन है और जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, इट विल टेक टाइम फॉर यू टू गेट अ लाइसेंस। और आपने जो है फॉर एग्जांपल अगर आपने देर कर दी तो देर करने का मतलब जो है वो ये होगा कि जनाब के इस बात की प्रॉपर्टी मौजूद है कि जनाब कि अगर कोई दूसरी कंपनी जो है, जाहिर बात है टेलीनॉर जो है वो सर्बिया में जो है वो ये जो तमाम काम कर रहा है, तो वो ये थोड़ी अज्यूम कर सकता है कि जनाब के बाकी सब लोग जो है वो फॉर एग्जांपल रेत में सर दे के सो रहे होंगे, उन्हें पता ही नहीं होगा जनाब कि टेलीनॉर जो है वो दुनिया भर में क्या करता फिर रहा है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जिस तरह से आप डिजिटल डिसरप्शन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो इस बात ये बहुत ज़रूरी है कि जनाब कि हम जो है वो वक्त ज़ाया ना करें और हमने जो भी काम करना है उसको हम राइट टाइम पे कर दें। अच्छा, अब हमने ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गए, अब हम ये देखते हैं कि जी टेलीनॉर क्या सोच रहा है, टेलीनॉर के क्या ऑब्जेक्टिव है भाई, मतलब जो हमारा अम्ब्रेला ब्रांड है, जो हमारे अब्बू जी हैं, उनके जो है वो क्या ऑब्जेक्टिव है। तो उनका जो एक ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हम इस मार्केट में एंटर होंगे, बैंकिंग मार्केट में एंटर होंगे एक प्रॉफिटेबल स्टैंड अलोन बिजनेस ऑफर करने के लिए, जो कि इस वक्त जितने भी बैंक सर्वे मौजूद हैं उससे बेटर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर करे। ठीक है, मतलब वही वाली बात कि दे वांटेड टू रेवोल्यूशनाइज द बैंकिंग इंडस्ट्री इन सर्बिया, ये उनका एक ऑब्जेक्टिव था। लेकिन एट द सेम टाइम दे वांट दिस वेंचर टू बिकम प्रॉफिटेबल क्विकली, मतलब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो मार्टिन साहब कोई भी ऑप्शन लें, उनको इस बात को जहन में रखना है कि स्टैंड अलोन बिजनेस के तौर पे चलाने में तो यकीनन टेलीनॉर इंटरेस्टेड है, लेकिन वो ये भी चाहता है कि ये जो भी स्टैंड अलोन बिजनेस होगा इसे प्रॉफिटेबल बन जाना है एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, तो हमारे पैसों के ऊपर आपने रिलाई नहीं करना। दूसरी चीज़ जो है थी वो ये है कि टेलीनॉर ने ये दिमाग में जो टाइम है, मतलब कि जो कि प्रॉफिटेबल बन जाए, ठीक है, तो जो टाइम उनके दिमाग में है कब तक प्रॉफिटेबल बन जाए, 5 to 7 years, 5 से 7 साल का उन्होंने जो है मार्जिन रखा हुआ है कि जी 5 से 7 साल में ये सोल्यूशन जो है ये हमारा जो है प्रॉफिटेबल बन जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब अगर टेलीनॉर जो है ये जो प्लान जो है बनाया है मार्टिन साहब ने, अगर टेलीनॉर जो है उस प्लान में सक्सेसफुल हो जाता है तो इसका मतलब जो है वो ये होगा कि जनाब के या फॉर एग्जांपल जैसे हमने बात की है इनोवेटिव बैंकिंग सोल्यूशन, अगर टेलीनॉर एक इनोवेटिव बैंकिंग सोल्यूशन ऑफर करने में कामयाब हो जाता है तो उसका मतलब जो है वो ये होगा कि उनको जो है वो फिर एक सर्विस प्रोवाइडर बनने की, यानी कि मोबाइल पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर बनने की या पीयर टू पीयर लेंडर बनने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि वो तो फुल फ्लैज बैंकिंग सोल्यूशन लॉन्च कर देंगे ना। ठीक है, तो अब हमने जो है बड़ी डिटेल में टेलीनॉर के पास जो 2 मेजर ऑप्शन हैं वो हमने डिस्कस किए। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि जनाब कि आप जो भी ऑप्शन है, ठीक है, उसके फेवर में क्या आर्गुमेंट्स हैं, ठीक है, व्हाई डू वी थिंक दैट दिस ऑप्शन कैन बी टेकन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आपके असाइनमेंट पर। जी सर। ठीक है, 10 अच्छा, अब हमने जो ऑप्शन डिस्कस किए हैं, ठीक है, क्या यू बिकम अ प्रॉफिटेबल बैंक, यू बिकम अ सर्विस प्रोवाइडर, यू बिकम अ पीयर टू पीयर लैंडर। ठीक है, तो अब आपका असाइनमेंट जो है वो ये है कि you need to identify, you need to think and list some of the risks and opportunities of each strategic option। तो इसमें कई चीजें तो मैंने ऑलरेडी तुम्हारे साथ जो है यहाँ पर मैंने डिस्कस कर ली है। ठीक है, लेकिन ये है कि अब तुमने खुद भी आइडेंटिफाई करनी है कि जनाब के और कौन से रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं। ठीक है, अगर टेलीनॉर जो है इसमें जो है वो डिफरेंट ऑप्शन जो है वो लेता है। ठीक है, सो इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू लुक फॉर। ठीक है, क्या चीजें डिस्कस कर ली है, बाकी आप इसमें से मजीद निकाल लीजिएगा। ठीक है, 6 कस्टमर सेगमेंट्स। ठीक है, तो जो 6 कस्टमर सेगमेंट्स हैं उसमें अगर आप इसको थोड़ा सा आप देखें, ये आपकी केस स्टडी आपके सामने ओपन है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि जनाब कि आपका पहला जो सेगमेंट है वो क्या है, प्रीडोमिनेटली अर्बन, 82%, एम्प्लॉयमेंट रेट 78%। ठीक है, मेजॉरिटी इज मेल। ठीक है, ये आपका पहला कस्टमर सेगमेंट है। उसके बाद अगर हम आगे मूव करते हैं जनाब आपके, तो आप देखते हैं कि जी आपका सेगमेंट 2 जो है वो क्या है,
40% in rural areas, 67% employed, ठीक है, और एज वाइज जो है दे आर नॉट यंग, दे आर इन देयर 50s until unless they consider themselves as young. सही बात है। ठीक है, अच्छा जी, सेगमेंट 3 predominantly urban 73%, ठीक है, 3/4 were employed, 51% female, ठीक है जी, और जो आपका जो चौथा सेगमेंट है वो है जनाब यंग, ठीक है, often in their early 20s, 54% male, 39% rural with a high rate of unemployment, ठीक है। तो जो सेगमेंट 4 है उसमें लोग जो है वो यंग है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट रेट जो है बहुत, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है बहुत हाई है, ठीक है। सेगमेंट 5 इज द बिगेस्ट सेगमेंट, जिसमें मेजॉरिटी जो है वो फीमेल है, अर्बन है, एंड दे आर कंसंट्रेटेड इन द स्मॉलर सिटीज, ठीक है, इन देयर मिड 40s, एंड एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 70% है। और सेगमेंट 6 जो है वो हाफ मेल है, with an average age of 30, nearly 80% were employed and pursuing a career in major city, and this is the segment where there is a high penetration of smartphone ownership and mobile phone usage, okay? Yes. So these are the results of the survey they conducted and the segments they have identified, okay जी। अच्छा, अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने वो ये है कि जनाब कि हमने जो है वो इन 6 सेगमेंट में से किस सेगमेंट को हमने टारगेट करना है, ठीक है। और उसके इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये है कि आप कौन से जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, कि जो कि आपने सेगमेंटेशन में इस्तेमाल किए, इनको आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं टू सेगमेंट दी बैंकिंग मार्केट इन सर्बिया, ठीक है। इसके बाद जो एक और कंसिडरेशन है वो ये है कि हर सेगमेंट के, ठीक है, प्रोज एंड कॉन क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, टेक्निकल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एक्शनेबल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है। अच्छा, अब टेलेनॉर की जब हम बात करते हैं तो डेफिनेटली दे हैव डिफरेंट सेगमेंटेशन स्ट्रेटजीज दैट दे कैन अडॉप्ट, ठीक है। लेकिन फैसला करने से पहले जो है वो इनको ये जरूर देखना है कि वो जो ऊपर हमने जो क्वेश्चन जो है हमने डिस्कस किए हैं, और इसके अलावा जो कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जैसे कि ब्रांड स्ट्रेटजी हो गई, प्रोडक्ट्स हो गई, चैनल हो गए, ठीक है, तो उनके बारे में इनको डिसाइड करना है, जिस सेगमेंट को भी वो चूज करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे पहले बात करते हैं कि जो लोग हैं, ठीक है, पीपल दे मे सपोर्ट कि जी टेलेनॉर जो है, ठीक है, इट शुड जस्ट बी अ पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर और अ पीयर टू पीयर लैंडिंग प्रोवाइडर। मतलब अगर हम ये ऑप्शन लेते हैं कि जी कि आप जो है वो एक पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर बन जाए या फॉर एग्जांपल आप पीयर टू पीयर लैंडिंग प्रोवाइडर बन जाए, ठीक है, तो उस सूरत में फिर आप कौन से सेगमेंट्स को आप चूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आप ये कहते हैं कि जी कि आप जो है वो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर बन जाए या पीयर टू पीयर लैंडिंग प्रोवाइडर बन जाए, ठीक है, तो आप इसके फेवर में जो है आप ये कह सकते हैं कि भाई कि इसमें टेलेनॉर के ब्रांड को कोई रिस्क नहीं है, या कम से कम रिस्क जो है मिनिमाइज्ड है, ठीक है, क्योंकि आप एक फुल फ्लैश रिटेल बैंकिंग तो ऑफर नहीं कर रहे हैं ना, आप जो है वो एज अ सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे आप जा रहे हैं, ठीक है। और आप ये भी कह सकते हैं कि जनाब के टेलेनॉर जो है वो हर उस कस्टमर को टारगेट कर सकता है कि जो कि इस सर्विस में इंटरेस्टेड है, ठीक है, और अपने इस सर्विस बिजनेस को जो है फिर वो क्विकली जो है वो स्केल कर सकता है, ठीक है जी। अच्छा, वो कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो ये कहेंगे कि भाई कि टेलेनॉर को जो है वो एक फुल फ्लैज रिटेल बैंक बन जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, yes. अगर कस्टमर, अगर आप ये कहते हैं कि जी उसको फुल फ्लैज रिटेल बैंक बन जाना चाहिए, तो इसका मतलब जो है भाई वो ये हुआ कि आपको एक लार्जेस्ट सेगमेंट से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्या ख्याल है, ठीक है ना भाई? आप ऐसा तो कह सकते हैं ना कि आप बिल्कुल एक स्मॉलर सेगमेंट से स्टार्ट करें। अब अगर आप एक फुल फ्लैज रिटेल बैंक बनने के लिए जा रहे हैं तो सबसे बड़ा सेगमेंट जो है उसको आप टारगेट करें, लेकिन सबसे बड़ा सेगमेंट जो है वो क्या है, कौन सा है? सेगमेंट 5। यस, ठीक है ना? ठीक है जी। अच्छा, अब सवाल जो है वो ये है कि अगर मैं सेगमेंट 5 को टारगेट नहीं करता, ठीक है, किसी स्मॉलर सेगमेंट को टारगेट करता हूँ, तो स्मॉलर सेगमेंट को टारगेट करने का मतलब जो है वो ये होगा कि मेरी भी स्ट्रेटजी जो है ये होगी कि जनाब कि मैं स्मॉलर सेगमेंट में तेजी से पेनिट्रेट करूँ, क्विकली अपने ज़्यादा कस्टमर्स बनाऊं और उसके बाद दूसरे सेगमेंट्स को मैं टारगेट करूं। ठीक है, ऐसा ही है। अगर आप स्मॉलर करते हैं मतलब या तो बड़े सबसे बिगेस्ट सेगमेंट है उसे टारगेट करो, उसे टारगेट नहीं कर रहे बिगेस्ट सेगमेंट को
टारगेट ना करने का एक रीज़न ये है कि आप अपना जो ब्रांड डाइल्यूशन रिस्क है उसको मिनिमाइज करना चाहते हैं। आप अगर एक स्मॉलर सेगमेंट से शुरू करते हैं, ठीक है, उसमें अगर आप कामयाब नहीं होते, यू कैन डिसकंटिन्यू एंड यू कैन मिनिमाइज द रिस्क ऑफ ब्रांड डाइल्यूशन. But if you continue with the largest customer segment and you do not succeed, that means you are maximizing the risk of brand dilution. ठीक है जी, ये क्लियर है? यस Yes, sir. ओके, अच्छा Yes, अब अच्छा जी, अब उसमें जो है वो हमने ये लिखना होगा कि भाई के बड़े सेगमेंट में जाएं या छोटे सेगमेंट में जाएं, ठीक है. तो उसमें पहले तो हमको ये समझने की जरूरत है कि जो कस्टमर जिन सेगमेंट्स में मौजूद है, ठीक है, उनमें उन बेसिकली व्हाट देयर नीड्स, व्हाट डू दे वांट, ठीक है. तो फॉर एग्जांपल अगर आप पेज नंबर 20 पे एग्जिबिट नंबर 7 को आप देखें, ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो सेगमेंट 5 के जो कस्टमर्स हैं उनकी नज़र में रेपुटेशन, सिक्योरिटी और सेफ्टी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. सिमिलरली अगर आप एग्जिबिट 6 को देखें तो एग्जिबिट 6 में आपको पता चलता है कि काइंडनेस एंड कॉम्पिटेंस ऑफ द स्टाफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इन Yes, द sir. आईज ऑफ द कस्टमर्स ऑफ सेगमेंट 5. सेगमेंट ठीक है, इसका मतलब जो है वो ये हुआ 6. कि जनाब अगर आप एक मोबाइल ओनली बैंक को कंसिडर कर रहे हैं एज एन ऑप्शन, तो आप सेगमेंट 5 को कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है. दूसरी चीज जो है वो ये है कि जो सेगमेंट 5 है उसमें सिर्फ 38% लोगों के पास स्मार्टफोन है. अब अगर 38% लोगों के पास स्मार्टफोन है, इसका मतलब वही कि अगर एक मोबाइल ओनली बैंक आप लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं, इट इज नॉट अ फिजिबल सेगमेंट फॉर यू, ठीक है. तो अब इसमें जो है वो ये क्या क्या करेंगे जनाब कि दूसरा जो है वो ये है कि अगर आप बिगेस्ट, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर आप बिगेस्ट सेगमेंट के साथ जाते हैं तो जो ब्रांड डाइल्यूशन का जो रिस्क होगा वो आपका जो है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है. अच्छा, अब सेगमेंट 5 को अगर हम एक थोड़ी देर को साइड में रख देते हैं और हम ये आर्ग्यू करते हैं कि जनाब के टेलेनॉर जो है इट शुड गो विद सेगमेंट 6, ठीक है. अच्छा, अब इस चॉइस के पीछे आप जो आर्गुमेंट दे सकते हैं वो ये आप ये दे सकते हैं कि जनाब के सेगमेंट 6 जो है वो बहुत छोटा है, और दूसरी चीज जो है वो ये है कि इस सेगमेंट में जो कस्टमर मौजूद हैं उसमें 71% कस्टमर्स के पास स्मार्टफोन मौजूद है, ठीक है. तो एक मोबाइल बैंक, मोबाइल ओनली बैंक अगर आप लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि याद रखिएगा इन्होंने डिसाइड ये किया है कि ये ब्रांचेस ओपन नहीं करेंगे. यस सर. तो जब ब्रांचेस ओपन नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि वो आपका सिर्फ हेडक्वार्टर होगा, तो आपका ये जो सारा बैंकिंग का कारोबार चलेगा वो बेसिकली मोबाइल के थ्रू ही चलेगा, ठीक है. अच्छा, अब अब क्योंकि आप कस्टमर सेगमेंट को फॉर अगर आप टारगेट करते हैं, तो अगर आपकी जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विस है, अगर वो सक्सेसफुल हो जाती है तो आपके पास हमेशा ये ऑप्शन मौजूद रहेगा कि आप उस प्रोडक्ट और सर्विस को दूसरे कस्टमर सेगमेंट्स को ऑफर कर सकें और अपने बिजनेस को स्केल अप कर सकें, और आप अपनी जो ब्रांड डायल्यूशन का जो रिस्क है उसको भी आप मिनिमाइज कर सकें, यस. ठीक है. अच्छा, लेकिन अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जनाब की जब रोल आउट करने की बात आ रही है तो रोल आउट करने में फॉर एग्जांपल एक और कस्टमर सेगमेंट 3 भी है, जिसमें हमें ऐसा लगता है कि अगर हम उसका जो कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, इस सेगमेंट नंबर 3 एंड सेगमेंट नंबर 6 लुक सिमिलर, ठीक है. यस सर. लेकिन Yes, sir. मतलब इनके अगर जनरल एटीट्यूड्स की बात करें, इनके परसेप्शन की बात करें, इट लुक्स लाइक that the segment number 3 and segment number 6 are the same, ठीक है. Yes. फॉर एग्जांपल कस्टमर्स जो दोनों सेगमेंट के जो कस्टमर्स हैं, ठीक है, they use loan, ठीक है, they like risky investment, Risky they like investments. challenges और adventures, ठीक है. लेकिन अगर आप एग्जिबिट 5 में इनके जो परसेप्चुअल मैप्स हैं इन कस्टमर्स के, ठीक है, उसको अगर आप देखें तो हमें नजर आता है कि इनकी जो पर्सनल वैल्यूज जो है ना वो डिफरेंट है, Different. ठीक है. टेलेनॉर को एक ऐसा सेगमेंट चाहिए, ठीक है, कि जिसमें दो तरह के लोग मौजूद हो. अगर आप एक फुल फ्लैज रिटेल बैंक की आप बात कर रहे हैं तो उस सूरत में आपको दो तरह के लोग चाहिए होंगे. एक वो लोग के जिनके पास पैसा मौजूद है कि जो कि लैंड करना चाहते हैं, और दूसरे वो के जो कि पैसा बोरो करना Save चाहते हैं, करना चाहिए. ठीक है. तो इसका मतलब जो है फिर तो इस वजह से जो है फिर टेलेनॉर ने क्या डिसाइड किया
टेलेनॉर ने जो है वो ये डिसाइड किया कि जनाब कि दे विल गो विद सेगमेंट 1, 3 and 6. Segment 1 contained customers who were savers, जिनके पास पैसा था. सेगमेंट 3 और 6 में वो लोग थे कि जो के लोन लेना चाहते थे. ठीक है. अच्छा, अब जो अगर आप एक फुल फ्लैज रिटेल बैंक के तौर पे जाना चाहते हैं तो उसमें आपको एक एडवांटेज जो है वो ये है कि आपकी जो मार्केट है वो बड़ी होगी. ठीक है जी. अच्छा, अल्टीमेटली जो है टेलेनॉर ने जनाब क्या डिसाइड किया, उन्होंने डिसाइड ये किया कि जनाब कि हम जो है वो मोबाइल्स पे जो है मतलब ये मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर जो है फोकस करेंगे, क्योंकि एट द एंड जो है वो फैसला जो है यही हुआ कि जनाब कि हमने जो है ब्रांड डाइल्यूशन का जो रिस्क है ना उसको जो है वो हमने मिनिमाइज करना है. ठीक है. अच्छा, दूसरी जो चीज़ थी वो ये थी कि जब टेलेनॉर ने मोबाइल ओनली ऑप्शन के ऊपर जो है फोकस किया है तो उससे एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई कि टेलेनॉर जो है वो फ्यूचर में जो देख रहा है वो ये देख रहा है कि जनाब कि हमने सिर्फ उन कस्टमर्स को टारगेट करना है, उन कस्टमर्स को फोकस करना है कि जो कि मोबाइल बैंकिंग को प्रेफर करते हैं. अगर कस्टमर मोबाइल बैंकिंग को प्रेफर नहीं करते तो बेसिकली आई एम अ टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर. आई वुड वांट अ कस्टमर who is actually in the favor of mobile banking, because if a customer is in favor of mobile banking, that means that he likes mobile services. That means I can offer these particular customers my core product and services as well. ठीक है. अच्छा जी, अब आप इसमें जो है अगर आगे जाएं जनाब तो और दूसरी चीज़ जो है वो ये कि आप जो उन्होंने ये जो स्ट्रेटजी बनाई है इसमें इनके पास जो है वो ऑब्वियसली जो एक एडवांटेज है वो ये है कि जनाब कि अगर जो है वो सर्विस जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुई तो व्हाट दे विल डू, यू विल पुल इट बैक एंड यू एक्चुअली रिड्यूस द डैमेज टू योर ब्रांड. ठीक है. अच्छा, अब आपका यहाँ पे जो एक और असाइनमेंट है वो ये है कि आपने ये जो कस्टमर सेगमेंट 3 और कस्टमर सेगमेंट 6 है. ठीक है. You need to go through the case study, you need to go through the various perceptual maps given in the exhibits of the case, and you need to list and explain the major differences between customers of segment 3 and customers of segment 6. ओके जी, तो बात हो रही थी जनाब के ब्रांडिंग की, ब्रांड पोजिशनिंग की. तो अब तक का हमारा जो डिस्कशन हुआ है इसमें हमें बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि टेलेनॉर के लिए जो ब्रांड पोजिशनिंग है, जो ब्रांड डाइल्यूशन है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो अब अगर हम ब्रांड पोजीशनिंग की हम बात करते हैं या अपनी पोजीशनिंग स्ट्रेटजी की हम बात करते हैं तो उसमें जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम कह रहे हैं पिलर्स ऑफ पोजीशनिंग स्ट्रेटजी, ठीक है, वो है जनाब कि हमारी जो प्रोडक्ट ऑफरिंग है, ठीक है, वो एक्चुअली है क्या, व्हाट डू वी एक्चुअली वांट टू ऑफर टू द कस्टमर. ठीक है. और जो सेकंड पिलर है या जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो पोजीशनिंग स्ट्रेटजी का वो ये है कि आप ये एक्सप्लेन करें कि ये जो आपकी जो प्रोडक्ट या सर्विस है, ठीक है, ये टेलेनॉर को किस तरह से यूनिक बनाती है, ये टेलेनॉर को किस तरह से जो है वो डिस्टिंग्विश करती है अमंग इट्स कॉम्पिटिटर्स. ठीक है. अच्छा, इसमें जो बेसिकली जो पोजीशन की हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारी बातें जो हैं ये हम पहले भी जो है वो कर चुके हैं. ठीक है. ये किस तरह से जो है वो टेलेनॉर जो है वो अपनी जो नई प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको पोजीशन कर रहा है. सो बेसिकली दिस question of brand positioning is not something that we are going to discuss exclusively. We have been discussing all along in the previous section. ठीक है. कि जो प्रोडक्ट ऑफर करने जा रहा है टेलेनॉर वो प्रोडक्ट क्या करेगी और इसके बाद ये प्रोडक्ट जो है किस तरह डिफरेंशिएट करेगी फ्रॉम अदर प्रोडक्ट सर्विसेज दैट आर ऑफर्ड बाय द कंपीटिटर्स ऑफ टेलेनॉर, समथिंग लाइक दैट. यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो सवाल उठ रहा है वो ये है कि जनाब का टेलेनॉर जो है वो अपने कस्टमर्स को, ठीक है, कैसे कन्विंस करेगा कि एक टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर जो है वो एक ऐसी फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर कर सकता है कि जिसको वो ट्रस्ट कर सकते हैं. ठीक है. सो लेट्स सी कि जनाब के हाउ वी कैन डू दिस एंड दैट लीड्स अस टू आवर डिस्कशन ऑफ द लेवरेजिंग ऑफ द टेलेनॉर ब्रांड. तो अगर हम बैंकिंग कस्टमर्स की बात करें सर्बिया में, तो सर्बिया के बैंकिंग कस्टमर्स जो हैं वो दुनिया के जो दूसरे बैंकिंग कस्टमर्स हैं उनसे कोई डिफरेंट नहीं है. ठीक है. ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन बैंकिंग सेक्टर. ठीक है. हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि जनाब के जो सर्बिया की जो इकॉनमी है, सर्बियन इकॉनमी इज़ ग्रोइंग बट इट इज़ स्टिल रिकवरिंग एज वेल, क्योंकि अभी जो है वो रिसेशन से जो है ये इकॉनमी जो है वो
बाहर आई है। और आपको पता है कि जब रिसेशन से जो है वो अभी आप ताज़ा जो है वो आपकी इकोनॉमी बाहर आई होती है और आप अभी एक तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ की फेज में होते हैं, तो कस्टमर्स जो हैं, खासतौर से जो बैंकिंग कस्टमर्स होते हैं, जो फाइनेंशियल सर्विसेज कस्टमर्स होते हैं, वो इस एरा में और ज़्यादा जो है वो कॉशियस होते हैं। तो ऐसे टाइम में जो है वो जो ट्रस्ट की जो इम्पोर्टेंस होती है वो मज़ीद बढ़ जाती है, क्योंकि कोई भी कस्टमर जो है बेसिकली वो अपने पैसे को जो है रिस्क पर नहीं डालना चाहता, ठीक है। और ख़ास तौर से उस वक्त के जब आपकी जो इकोनॉमी हो ताज़ा रिसेशन से बाहर आई हो, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज़ को मिटिगेट करने के लिए, ठीक है, कि आप या चीज़ को एड्रेस करने के लिए कि कस्टमर जो हैं वो ट्रस्ट करें टेलीनॉर को फॉर देयर फाइनेंशियल नीड। टेलीनॉर ने डिसाइड जो है वो ये किया कि हम अपने जो एग्जिस्टिंग ब्रांड है उसको हम लेवरेज करेंगे, क्योंकि ये ब्रांड जो है ये सर्बिया में ऑलरेडी वेल नोन है, कस्टमर इसको ट्रस्ट भी करते हैं। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसको एक बिल्कुल बॉटम लाइन बयान करूँ कि टेलीनॉर के सामने दो मेजर ऑप्शंस क्या थे विद रिस्पेक्ट टू द रिटेल बैंकिंग इंडस्ट्री इन सर्बिया। द फर्स्ट ऑप्शन जो था वो ये था कि जनाब वी हैव ग्रेट पोटेंशियल, और जो दूसरा ऑप्शन था वो क्या था, रिस्क ऑफ डाइल्यूटिंग द ब्रांड। तो अब आपने ट्रेड ऑफ करना था कि भाई आप क्या चाहते हैं। आप जो है वो जो एक ग्रेट पोटेंशियल है सर्बियन रिटेल बैंकिंग इंडस्ट्री में, आप उसको टैप करना चाहते हैं, ठीक है, या आप अपने जो ब्रांड डाइल्यूशन का जो रिस्क है उसको मिनिमाइज करना चाहते हैं। कहने का मतलब जो है वो ये है कि आपका ये जो ग्रेट पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी है, इसको हासिल करने के चक्कर में जो है वो आप इतने ज़्यादा एंथुसियास्टिक ना हो जाएं कि आप अपने ब्रांड डाइल्यूशन रिस्क को इंक्रीज करें। तो यू हैव टू मेक ट्रेड ऑफ्स, ठीक है, क्योंकि ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेवेन्यू स्ट्रीम है फॉर टेलीनॉर इज फ्रॉम देयर टेलको बिजनेस। So it is very important that this revenue stream be protected, and this can be protected if your brand is not hurt, if your brand is not diluted, ठीक है। At the same time, Telenor also wanted a quick and cheap exit option from banking. कि अगर खुदा न खास्ता जो है वो जो प्रोडक्ट सर्विस हैं, चीज़ें हैं, वो फॉर एग्जाम्पल अगर काम नहीं कर पाई उस तरह से जैसे काम करना चाहिए, तो हम चीपली एग्जिट कर जाएं बैंकिंग सेक्टर से, ठीक है। सो एट द एंड व्हाट Telenor decided that they will stuck with मोबाइल ओनली ऑप्शन, ठीक है। मोबाइल ओनली ऑप्शन का मतलब जो है वो क्या है, टारगेट सेगमेंट नंबर 1, 3 and 6, ठीक है, मिनिमाइज द रिस्क ऑफ योर ब्रांड डाइल्यूशन, ठीक है। तो इनका जो डिसीजन था, ऑफ कोर्स इट लोवर्ड देयर रिस्क ऑफ फेलियर, इट लोवर्ड द रिस्क ऑफ देयर ब्रांड डाइल्यूशन, ठीक है, क्योंकि आपने जो है वो सिर्फ और सिर्फ उन कस्टमर्स को टारगेट किया कि जो कि टैक्स सेवी पीपल थे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद टेलीनॉर का ख्याल जो था वो ये भी था कि अगर हम एक फुल फ्लैज रिटेल बैंक जो है वो हम ऑफर करते हैं, या अगर हम एक नए ब्रांड के अंडर एक रिटेल बैंक लेकर आते हैं, तो वो इसलिए भी फेल हो सकता है क्योंकि जो मार्केट में जो 30 बैंक ऑलरेडी मौजूद हैं उनके बारे में जो एक परसेप्शन डेवलप हुआ है कि जनाब के इनके सर्विसेज जो हैं वो एंटीक हैं, पुरानी हैं, उनमें कोई यूनिकनेस नहीं है। तो टेलीनॉर को इस फुल फ्लैज रिटेल बैंक को लॉन्च करने से पहले, ठीक है, एक कस्टमर अवेयरनेस और रेपुटेशन बिल्ड करनी पड़ेगी राइट फ्रॉम द स्क्रैच, एंड दैट कुड बी अ रिस्की एंड कॉस्टली ऑप्शन टू टेक, ठीक है। तो एंड में जनाब ये हुआ कि इन्होंने जो है वो अपनी जो मोबाइल ओनली एप्लीकेशन थी वो उन्होंने जो है वो लॉन्च की, ठीक है। दिस मोबाइल ओनली एप्लीकेशन वाज as you can see on the slide, it was spot on. It was loved by the customers. Customers liked it a lot, and customers promoted this app through the word of mouth to the other customers as well. So that brings us to the end of today's discussion. I hope के आज का जो केस है, ठीक है, उसमें टेलीनॉर की जो अप्रोच थी, ठीक है, टेलीनॉर ने जो बॉटम लाइन है, जो फॉर एग्जाम्पल एक समरी है इसकी,
वो ये है कि this case talks about a company that is going to expand its business portfolio by stepping into a market which is not in its core competencies. Okay. At the same time, the company knows that the industry in which it is stepping into is going through a major digital disruption. Even though the existing players in this market are not aware or apparently not following the digital disruption, there exists a huge opportunity that the Telenor could tap into. At the same time, Telenor primary source of revenue is the telco business. So one of their major priorities is that the risk of dilution of their brand should be minimized. So they have very cleverly identified an opportunity in the financial sector that not only leverages their own core competencies, their abilities in the digital disruption technologies, but it also offers them a cheap option to exit from the new business sector if the things did not work out well for them.